गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते कि आज फिर उसने ये खूबसूरत दिन, सुहानी सुबह हमारी ज़िंदगियों में दे दी कि हम उठकर उसके नाम को पहला दर्जा दें, क्योंकि हमारा खुदावंद ही इज़्ज़त और ताज़ीम के लायक हो। हमारा बुज़ुर्ग खुदावंद है, हमारी ज़िंदगियों से अच्छे अच्छे काम चाहता है, इसलिए उसने ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये सांस रख छोड़ी है और कि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलकर देते हैं डेली अपनी डिवोशन में, और खुदावंद ने खूबसूरत डिवोशन का हमारे लिए अरेंज किया। एक खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में से, नए अहदनामे में से, अनाजील में से एक खूबसूरत खुदावंद ने जो तमसीलात है, जो खुदावंद का वे ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो खुदावंद ने पैराबल्स बताई हुई हैं, वो खुदावंद ने हमें उन पे गौर व गौस करने की खुदावंद ने ड्यूरिंग ये इन दीज डेज खुदावंद ने हमें तौफीक दी है कि हम मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और खुदावंद आपको भी उठा खड़ा करता है कि हम सोते ना रहें बल्कि जागते रहें, ताकि आजमाइश में ना पड़ें। तो आप खुदा का कलाम सुनते भी हैं और इसको लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या एक खूबसूरत बात है, क्योंकि खुदावंद का कलाम रुकना नहीं चाहिए बल्कि इसको बढ़ना है, क्योंकि हमने घर घर में अंजील सुनानी है और खुदावंद के नाम की ताज़ीम करनी है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम अपनी डिवोशन का आगाज़ करते हैं और खुदावंद के आगे झुकते हैं, क्योंकि वही हमारा खुदावंद है। लिखा हुआ मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो हम मांगते हैं, उससे पाते हैं, यकीनन वो देने के लिए तैयार है। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु नासरी के नाम से खुदावंद आज फिर तेरे सामने सर झुका कर खड़ा हूँ। और मेरे साथ और भी बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन खुदावंद इस मैसेज को सुन रहे हैं और इस डिवोशन का हिस्सा बने हुए हैं। उनको भी खुदावंद तू नाम बनाम जानता है, क्योंकि खुदावंद तूने हमारी जो सूरतें, हमारी शक्ल अपनी हथेलियों पर खोद रखी हुई है। खुदावंद आज की डिवोशन में मेरे साथ होना, तमाम लोगों के साथ होना। खुदावंद मैं जब बोलूँ तो मेरी ज़ुबान का, मेरे होंठों का, मेरे जहन का सारा कुछ खुदावंद इंतज़ाम तेरे हाथ में हो। जिस्म पे तेरा कंट्रोल हो, क्योंकि मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं, वो कुव्वत नहीं है, लेकिन तेरा बंदा पौल कहता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे भी मेरा खुदावंद यस्सु नासरी कुव्वत देता है, मैं उसमें रह के सब कुछ कर सकता हूँ। तो अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे मुंह में बातें डाल, ताकि मैं तेरा कलाम आगे शेयर करूँ और ये बेतसीर ना लौटे, बल्कि हम सब के लिए आज का जो कलाम है, जो तमसील है, वो बाइस बरकत और बाइस मुसरत तो मेरे साथ हो। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तो मेरे साथ होना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते और प्रस्तिश में हम ज़बूर गाएंगे और खुदावंद की तारीफ़ करेंगे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस्के किधर जाऊँ, हम खुदावंद से भाग नहीं सकते। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस्के किधर जाऊँ, हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तरफ नसा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊँ, मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे ओते है तू ही। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे ओते है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तू ही। खुदाया
किधर जाऊं, समंदरों पार जाए उतरा सुबह दे, पंखा नूं फैला, समंदरों पार जा उतरा सुबह दे, पंखा नूं फैला, ते उथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा, ते उथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हालेलुया। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद मैं तेरे से दूर कहाँ भाग के जा सकता हूँ, अंधेरा हो गुप्त अंधेरा हो मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि तूने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और मैं तेरे से छुप नहीं सकता। प्रेज हालेलुया, खुदावंद के नाम की तमजीद हो। लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज हम अपनी डिवोशन की तरफ आते हैं और आज हमें जो दिन है वो 26वां दिन है। आज हमने डिवोशन के अंदर जो कदम रखा है वो 26 डेज हमें हो गए हैं। वी स्पेंड 26 डे इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट हमारा मेन टॉपिक है। यीशु मसीह की तमसीलात है और आज की जो तमसील है काजी, और इस काजी को बेइंसाफ काजी भी कहा गया है। आज की तमसील बेवा और काजी, बेइंसाफ काजी। Today's parable widow and judge or unjust judge, and today's parable widow and judge or unjust judge. And today we have taken a reference from the our scriptures which is written in the book of Luke chapter 18 verse 1 to 8। लूका की अंजील उसके 18वें बाब की पहली से 8वीं आयत। और ये तमसील भी सिर्फ लूका, मुकद्दस लूका की अंजील में पाई जाती है। और आज हम इसके ऊपर गौर करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और इस तमसील में देखेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद यीशु नासरी हमें क्या सिखाना चाहते हैं, कि आपने इसके अंदर से क्या कंक्लूजन्स निकालना है। तो मेरे साथ देखें कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई है झील और उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे कि यीशु ने इस तमसील में क्या बात कही है और खुदावंद क्या सिखाना चाहते हैं। और यकीनन खुदावंद अपने शागिर्दों को ये बात सिखाते थे कि जब तुम खुदावंद में रहोगे, जागते रहोगे, सो नहीं जाओगे, दुआ करते रहोगे, तो यकीनन मेरा आसमानी बाप तुम्हारी दुआ को सुनेगा। और खुदावंद ने इस पैराबल में, इस तमसील में बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिखाना चाहा है कि आम शख्स क्या तुम्हें देता है, अगर वो तुम्हारी सुनता है तो तुम जब खुदावंद से मांगोगे तो खुदावंद तुम्हें ज़रूर देगा कि वो मेरा जिंदा खुदावंद देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। 18वें बाब की पहली आयत में फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। और खुदावंद यीशु नासरी ने जो तमसील कही, राइटर उसकी पहली आयत में लिखता है कि ये जो तमसील है इसके अंदर जो एम्फिसाइज किया गया है, जो जोर दिया गया, वो पहली आयत में ही इसका सारा खुलासा बयान कर दिया गया है कि इसका कंक्लूजन्स क्या निकलेगा, इसका नतीजा आप क्या निकालेंगे, वो पहली आयत में ही खुदावंद ने हमें बता दिया है, खुदावंद के कलाम ने बता दिया है। मुकद्दस लूका ने जब इसको तहरीर किया तो उसने कहा कि खुदावंद के कलाम में जो पहली आयत है मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई है, उसके 18वें बाब की पहली आयत के अंदर ही खुदावंद ने ये बड़ी खूबसूरत बात बता दी है। और खुदावंद ने कहा है कि फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही है।
खुदावन ने उनको ये तमसील सिखाई है और खुदावन ने ये बात कही है और लिखा हुआ है हर वक्त दुआ करते रहना। बेशुमार हमें पैटर्न मिलते हैं कलाम मुकद्दस में दुआ के बारे में, दुआ की इकसाम भी है। आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ हम दुआ पे और तमसील के अंदर ही देखेंगे कि खुदावन ने क्या सिखाया। और मुस्तकिल ये जो औरत है ये मुस्तकिल मिजाज होकर डट गई और उसने खुदा के कलाम के मुताबिक कुछ न कुछ पा लिया। और ऐन ऐसे ही इस तमसील में खुदावन ने कहा किसी शहर में एक काजी था। खुदावन ने कहा कि किसी शहर में एक काजी था। को काजी था, वहां पर काजी उसको कहते हैं जैसे आजकल हमारे जमाने में कोर्ट हैं, अदालतें हैं, छोटी कचहरी हैं, ये सारा कुछ है। और वहां पर खुदावन ने कहा कि एक काजी था, एक जज था जो इंसाफ करता था। हम देखें तो कज़ात की किताब में भी हमें वहाँ पर काजियों का दौर मिलता है। और सैमुल की जो किताब है, सैमुल नबी भी था और काजी भी था, क्योंकि वो फैसले भी करता था। तो इसी तरह वहाँ पर जो यहूदी हैं, इनके अंदर जो काजी हैं वो इंसाफ करने वाले थे। और हमें पता है, हम माशरे से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जो काजी हैं वो रिश्वत भी लेते हैं और इंसाफ कम करते हैं और बेइंसाफ़ी भी बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं वो डंडियाँ भी बहुत मारते हैं। तो ये जो काजी है इसने भी ऐसा ही काम किया और ये मशहूर था, क्योंकि कलाम कहता है, खुदावंद कहता है कि ये जो काजी है ये बेइंसाफ काजी है। इसके मुतालिक जो तमसील खुदावन ने बताई है और लिखा हुआ है किसी शहर में एक काजी था, एक जज था, फैसला करने वाला। जैसे हमारे यहाँ पर जज होते हैं, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, छोटी कचहरी है, ज़िला कचहरी है, तो इसी तरह उनके अंदर जज बैठते हैं। और खुदावन ने कहा कि एक जज फैसला करने के लिए बैठा हुआ है, ना वो खुदा से डरता है ना आदमी की कुछ परवाह करता है। लेट्स सी, दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द जज। ये जज के मुतालिक खुदावन ने वाज़ेह तौर पे बता दिया। पहली आयत में पता चल गया है कि ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब हम खुदावन से दुआ करते हैं उसके मुतालिक पैराबल है। और उसके अंदर जो करैक्टर आए हैं वो एक जज और एक विडो। और आज की जो तमसील है उसके अंदर जो करैक्टर्स आए हैं वो हैं जज और वो विडो, वो बेवा और वो काजी, दो करैक्टर आए हैं। ऑडियंस यकीनन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और खुदावंद अपने शागिर्दों को तमसीलात सिखाते थे और खुदा की बादशाही के मुतालिक बताते थे। और यकीनन खुदावंद अपने शागिर्दों को ये बातें सिखाते थे। और अगर हम इसके 17वें बाब में देखें तो वहाँ पर हमें 20वीं आयत में मिलता है खुदा की बादशाही की आमद, और 20वीं आयत में मिलता है कि फकी फरीसी खुदावन से सवाल करते थे और खुदावन ने उन्हीं को जवाब दिया। और खुदावन ने यहाँ पर भी यही कहा है कि अपने आप को तैयार रखो, उस बेवा की तरह मुस्तकिल रहो। और काजी का किरदार खुदावन ने बता दिया कि वो इंसाफ नहीं करता, ना वो खुदा से डरता है और ना उसको किसी और की कोई परवाह नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक काजी है जिसका इंट्रोडक्शन खुदावन ने शुरू में ही बता दी। और बेवा तो बेवा है। और अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो जब खुदावन ने मूसा पे शरीयत जाहिर की, सारा कुछ बताया, तो वहाँ पे बेवा का भी हक लिखा हुआ कि बेवा के तुम मामले को बिगाड़ना ना। अगर तूने उसके बेवा के मामले को, उसके घर को और उसके मसले को बिगाड़ दिया तो तुझ पर लानत होगी। एन ऐसे ये काजी भी वही है जो डरता नहीं है और बेवा का इंसाफ नहीं करता। खुदावन ने कहा कि वो न डर है, खुदा से भी नहीं डरता और किसी आदमी से भी नहीं डरता। 3री आयत में उसी शहर में एक बेवा थी। यू लेट सी, बेवा की अब इंट्रोडक्शन क्या है। बेवा वो है जिसका खामद मर गया है और उसका जो मुआशरे में रहन सहन है वो जरा एक बहुत वीक, एक ग्राफ से वो नीचे गिर जाता है, चाहे वो रिच
वुमेन भी हो, लेकिन जब सर के ऊपर उसका खामन ना हो तो उसकी जो हैसियत वो कम होती है, माशी तौर पे वो वीक होती है। एंड ऐसे ही वो अपने मामलात में खुद जाती है और फैसले वो कहती है कि मेरे सारे मामलात खुद हालो। खुदावन ने इसीलिए पुराने यादनामे में मूसा पे ये बात अय्यां कर दी थी कि ऐसे केस आएंगे, और खुदावंद यस्सु नासरी ने भी एक बेवा को भी सामने काउंट कर दिया कि वो कैसे परसिस्टेंट करती है और कैसे वो मुस्तकिल मिजाज होकर तो अपने फैसले को हासिल करना चाहती है। और दोनों का करदार खुदावन ने बता दिया। काजी बेइंसाफ है, न डर है, खुदा से भी नहीं डरता, किसी की परवाह भी नहीं करता, और दूसरी तरफ सामने बेबस। यू लेट सी व्हाट अ कंपटीशन। और क्या खुदावन ने इस तमसील के अंदर इन दोनों को मर्ज कर दिया है। एक बेइंसाफ है, न डर है, ताकतवर है, एक ओहदे के ऊपर, और दूसरी तरफ एक बेकस औरत। यू सी व्हाट अ कॉम्बिनेशन। और क्या खुदावन ने इस पैराबल को बयान किया और इसका रिजल्ट खुदावन कैसे निकालेंगे। पहली आयत में खुदावन ने कह दिया है कि तुमने क्या करना, हर वक्त दुआ करनी, हर वक्त हमने खुदावन से मांगते रहना है, जैसे इस बेवा ने। और दोनों का करैक्टर सामने बयान है। देखें अब जीतता कौन है, जो मुस्तकिल मांगता रहता है वो जीतता है। वो बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी, यू लेट सी, आकर कहा करती थी, इसका मतलब कंटिन्यूसली शी वाज कमिंग ओवर देयर प्रीवियस 1 वीक, मंथ, 2 मंथ, ईयर बैक, पता नहीं साल, 2 साल, हफ्ते कितना होगा, उसके पास मुसलसल वो आती थी और गिड़गड़ाती थी और रिक्वेस्ट करती थी। और काजी बेइंसाफ है, यकीनन वो उसको दूर से उसके जो इर्द गिर्द जो होंगे उसके पहरेदार वो कहते होंगे कि माँ जी बाहर चले जाओ, साढ़े जेडे जज ने वो बिजी ने, उन्होंने को टाइम को नहीं। आज भी यहाँ पर ऐसे हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं उहदे दौरान है, वजीर आजम है, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर, वो हमारी बात नहीं सुनते। तो ये काजी भी इसी कैटेगरी का कोई इंसान था जो न डर था, किसी से डरता नहीं। साफ खुदावन ने कहा कि वो खुदा से भी नहीं डरता था, इंसानों की भी से कोई परवाह नहीं थी। और वो औरत उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। मतलब किसी ने उसके खिलाफ कोई पर्चा को FIR दर्ज कराई थी, कोई मुकदमा दायर करवाया हुआ था जो उसको प्रॉब्लम का बायस उसके लिए बना हुआ था। और वो जो काजी था वो उसको फैसला कोई नहीं करता था, यकीनन वो हर हफ्ते 15 दिन बाद, महीने बाद जैसे उसको कॉल ऑफ हियरिंग होती होगी, वो यकीनन कोर्ट में जाती होगी और फैसले के लिए वो मुंतजर होगी और वो गिड़गड़ाती होगी, हाथ जोड़ती होगी और वो कहती होगी बार बार कि मुझे से मेरा जो मदई है मुझे उससे बचा ले, मुझे मदई से बचा। क्योंकि वो मदई भी को लगता है जो केस करने वाला है वो ज्यादा को खतरनाक बंदा होगा और जज अम्मा का फैसला नहीं करता। यकीनन वो बेचारी बेबस है, ना उसके पास कोर्ट की फीस होगी, ना उसके पास खूबसूरत कपड़े, साफ सुथरा लिबास होगा, उस पर कोई रहम भी नहीं करता होगा, उसके पास कोई वकील भी नहीं होगा और वो डायरेक्ट अप्रोच करती है। जब हमारे पास कोई वकील नहीं है तो खुदावन ने पहली आयत में कहा है हर वक्त दुआ करते रहो, सिर्फ अपने खुदावंद के आगे झुक जाओ। जैसे इस तमसील में कि बार बार नो करो, गो के काजी बेइंसाफ है, खुदा से भी नहीं डरता और आदमियों की उसको परवाह नहीं। चौथी आयत में उसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेट्स सी, खुदावन ने कहा हर वक्त दुआ करते रहो। यकीनन ये बेवा दुआ करती होगी, खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाती होगी और खुदावंद का जो इंसाफ है वो सबके लिए एक जैसा है। कभी कभी देर होती है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने यहाँ पर बयान पहली आयत में कहा है कि हर वक्त दुआ करते रहो। ये हर वक्त खुदावंद के आगे दुआ कर दी, कुछ अरसा, 1 हफ्ता,
1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, हमें पता है कि अदालत के चक्रों में, जजों के चक्रों में पड़े तो कई कई साल उम्रों के हिस्से गुजर जाते हैं। पता नहीं ये बेवा कितने अरसे से इस काजी के आगे गिड़गिड़ाती थी, रिक्वेस्ट करती थी, और खुदावंद ने बहुत खूबसूरत बयान किया है, उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिरकार उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता हूँ और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ। हिमसेल्फ उसने अपने अंदर ये बात सोची, पशेमान हुआ कि ये अम्मा दरवाजे पर आकर नोक करती है, खटखटाती है, मांगती है, और मैं इसकी परवाह नहीं करता, ना मैं खुदा से डरता हूँ, ना आदमियों की मुझे परवाह, किसी की मुझे परवाह नहीं, मैं तो अपने ऐशो इशरत में खोया हुआ हूँ, सीट का मुझ पे गरूर है, नशा है। और ये अम्मा रोज आती है, अपनी तरीक पर आती है, गिड़गिड़ाती, और मैं इसकी सुनता नहीं हूँ। आज मैं इसकी बात भी सुन लूं कि ये क्या कहना चाहती है, क्योंकि फॉर एवर ये क्या करती है, दरवाजा खटखटाती है, उस बेल को बजाती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ बुलंद करती है, हर वक्त इसकी जो मुस्तकिल मिजाजी है वो उसको जज के सामने ले ही गई। आखिरकार खुदावन ने इसीलिए पहली आयत में कहा है, हर वक्त दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, जागते रहो, सोते ना रहो कि वो वक्त निकल जाए, बल्कि परसिस्टेंट करते रहो, उसके ऊपर जोर देते रहो, अपना जो तुम्हारा मुद्दा है उसको बयान करो, गिड़गिड़ाओ, जैसे इस औरत ने तमसील में कहा, और वो अंदर से पशेमान हुआ कि मैं ना खुदा से डरता हूँ ना आदमियों की मुझे परवाह, तो मैं क्यों ना इस बेवा की बात सुन लूं जिसका खुदावन ने पुराने अहदनामे में जिक्र किया हुआ है, और उसने उसको सुनना चाहा। 5वीं आयत में, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूं, उसको रहम आया कि ये बेवा है, ये गिड़गिड़ा रही है, मैं इसका इंसाफ जरूर करूं। मेरा ज़हन में एक सवाल आया है, क्या आज हम किसी ओहदे पर हैं, बड़ी सीट पर हैं, किसी भी शोबा जिंदगी से हमारा ताल्लुक है, हम किसी भी काम में कोई ड्यूटी सर अंजाम दे रहे, तो क्या हमारे पास जब कोई बेवा औरत आती है, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो देर उम्र हो, जिस भी जिंदगी के हिस्से में हो, क्या हम खुदावन के कलाम को मद्देनजर रखते हुए हम उसका ख्याल करते हैं? थिंक इट, इस पे गौर गौज करें। मैं एक टीचर भी हूँ, परीचर भी हूँ, आप टीचर भी हैं, परीचर भी हैं, खुदा की खिदमत भी करते हैं। क्या हम इस तरह इस काजी की तरह पशेमान होते हैं, और जिस फील्ड में काम कर रहे हैं क्या हम बढ़ चढ़कर आगे स्टेप लेते हैं, और जो बेवा है उसको हम तरजीह देते हैं? सोचना है, आज से गौर करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम यही कहता, क्या हम उस काजी की तरह बेइंसाफ तो नहीं, और लेकिन वो भी पशेमान हुआ। और आगे उसने लिखा है, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। उसने कर दिया है दम, क्योंकि बार बार जब आप किसी को कहते हैं तो वो फिर बार बार कहने से एक दफा बंदा जरूर सुनता है कि केड़ा जड़ा बार बार नोक करता है, दरवाजा खटखटाता बाहर चला रहा है। आखिरकार वो कहता है कि इसको मेरे पास आने दो, मैं इसकी फरियाद को सुनूं। जैसे इस काजी ने उस अम्मा की, उस बेवा की फरियाद को सुनी, और उसने कहा कि ये मेरे नाक में दम कर दे। नाक में दम बार 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 कहने से हम नाक में दम कर देते हैं, और अगला बंदा हमारी जरूर बात सुनता है। जैसे इस शख्स ने, इस बेइंसाफ काजी ने उसकी बात सुनी, और 6ठी आयत में लिखा, खुदावन ने कहा सुनो। खुदावन ने उन लोगों को जो सुन रहे थे, आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं खुदावन की वही आवाज आप तक पहुंचाता हूं। 6ठी आयत में खुदावन ने कहा सुनो। खुदावंद कहता है सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। ऊपर हमें
5वीं आयत में मिलता है कि उस अंदर वो अपने सोचता है कि मैंने जो बेवा है उसका जो फैसला करना वो मैं मुख्तलिफ तरीके से सोचूं। जो खुदावन ने मुझे हुक्म दिया है मैं ज़रा बाकी लोगों के जो फैसले उनसे हटकर इस बेवा को ज़्यादा तरजीह दूं, उसमें कोई लालच ना हो हमारा, सिर्फ और सिर्फ हम खुदावंद का डर और खौफ रखते हुए हम उसकी मदद करें। और 6ठी आयत में खुदावन ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, पस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा। खुदावन ने पहली आयत में जो बात कही है कि दुआ करते रहो तो तुम्हें वो मिलेगा, जब बार 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 कहने से इस काजी का दिल नरम हो गया जो बेइंसाफ काजी है। इस तमसील में उस खुदामंद यसु नासरी ने जो औरत बेवा जो गड़गड़ाना वो मैं और आप जो खुदामंद से बार बार मांगते हैं, बेइंसाफ काजी आम एक शख्स को कहा गया है। खुदावन ने उससे रिलेट कर दिया। तमसील में इंसाफ जो बेइंसाफ काजी है उसको खुदा बाप से तशबीह नहीं दी गई, लेकिन 6ठी आयत के अंदर खुदावन ने खुलासा खोल के रख दिया है कि अगर वो बेइंसाफ काजी बार 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 बेवा के मांगने से वो उसकी बात सुनेगा तो मेरा खुदावन जो आसमान का बाप है, खुदा है, मालिक इंसान को बनाने वाला है, जिसकी निगाह में हर कोई एक जैसा है, क्या वो अपने बरगजीदों से बार बार मांगने पर उनकी तरफ तवज्जो ना देगा। 7वीं आयत में पस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। डे एंड नाइट, खुदावन ने कहा है डे एंड नाइट, जो रात दिन दुआ करते हैं उनके लिए खुदावंद ये कहता है। अगर हम लूका की इंजील उसके 11वें बाब की 9वीं आयत में भी देखें तो वहां पर भी हमें एक तमसील मिलती है, जब खुदावंद ने अपने शागिर्दों को वहां पर भी दुआ करना सिखाया कि हमारा जो आसमानी बाप है उससे जब हम बार बार रोज की रोटी मांगते तो हमें वो डेली देता। और वहां पर खुदावन ने एक तमसील भी बताई एक दोस्त की, और लिखा हुआ है कि अगर वो ना भी देना चाहे तो उसकी बेहयाई की वजह से, क्योंकि वो दरवाजा बार बार खटखटा रहा, वो दोस्त उठेगा और उसको देगा। एंड वहां पर भी खुदावन ने कहा कि बार बार मांगने से उस दोस्त ने उठकर जो अपने बच्चों के साथ सो रहा था, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 11वें बाब के अंदर जो तमसील हमें मिलती है, वहां पर भी वो दोस्त ने उठकर उस जरूरतमंद दोस्त को रोटियां दी। यहां पर भी ऐसे ही इस काजी ने जो बेइंसाफ काजी है उस औरत के बावजूद उठा और उसने उसका इंसाफ सुनना चाहा। खुदावन ने कंपेयर किया अब अपने आप को कि वो बेइंसाफ काजी है और वो बार बार सुनने से उसके नाक में दम आ गया, उसको गुस्सा आ गया, परेशान हो गया, घबरा गया कि ये बार बार मुझे कहती मैं क्यों नहीं सुनता। उसने बात सुनी और खुदावन ने आगे 7वीं आयत के अंदर खुदावन ने यसु नासरी ने बाप को सामने ले आया है कि वो न डर काजी खुदा से नहीं डरता, लोगों की परवाह नहीं करता, लेकिन आखिर वो पिघल गया। तो मेरा आसमानी बाप भी पिघल जाता है, वो परेशान होता है जब हम रात दिन एक बात पर जोर 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 देते रहते हैं और खुदावंद से मांगते रहते हैं, तो खुदावंद हमें देने के लिए तैयार होता है। किनको? अपने बरगजीदों को जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। और क्या वो उनके बारे में देर करेगा ही? लेट्स सी। खुदावंद ने कहा है कि इसने तो देर कर दी है, थोड़ा सा टाइम लगाया, लेकिन मेरा बाप देर नहीं करेगा, वो जल्द तुम्हारी फरियादों को सुनेगा, क्योंकि तुम जब मांगोगे तो वो तुमको देगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? ये खुदावंद ने हमें क्वेश्चन कर दिया है कि क्या जब इब्ने आदम दोबारा वापस आएगा तो जमीन पर ईमान पाएगा? गो कि मेरा बाप तुमको बहुत कुछ देता है, और हमने खुदावंद के कलाम में हमें मिलता है, मांगो ढूंढो तो क्या करोगे? तुम पाओगे, मांगोगे ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो ढूंढो और खटखटाओ
आस्क, सीक एंड नोक, और इन तीनों के पहले जो लफ्ज मिला है तो फिर आगे बन जाता है आस्क। हमने सिर्फ अपने खुदावंद से मांगना है, वो खुद ही हमें अता करेगा। जैसे ये बेवा उस बेइंसाफ काजी से मांगती थी, इंसाफ की पुकार करती थी, जब हम अपने खुदावंद को बार बार पुकारेंगे, आस्क टू द गॉड, खुदावंद से मांगो। ए से आस्क, एस से सीक और के से नोक। खुदावंद के आगे हमने क्या करनी है? नोक करनी। बार बार हमने खुदावंद का दरवाजा जो है वो खटखटाना है, तो फिर वो हमारे लिए खोलेगा। इसी तरह हमने अमल भी करना है। हमारी जिंदगियों में अमल भी है, जो लफ्ज एक हमारे पास है एक्ट्स, अमल। जैसे हम अमाल की किताब पढ़ते, रसूलों के अमाल एक्ट्स, तो उसमें हमें मिलता है एक्लेम। एक वर्ड हमारे पास है एक्लेम। हमने तारीफ करनी है, अपने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है, उसकी ताजीम करनी है, अपने होंठों को खोलना है, रात दिन पुकारना है। जैसे खुदावंद ने मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 18वें बाब की पहली आयत में खुदावंद ने कहा है, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। बार बार हमने खुदावंद की तारीफ करनी है और कन्फेस योरसेल्फ, अपना तराफ करना, अपने गुनाहों का इकरार करना और कहना पोशीदगी में जाके कि ऐ बाप, मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मेरा कोई गुनाह तुझसे छुपा नहीं हुआ, मेरी जिंदगी तेरे सामने बेपर्दा है। ऐ खुदावंद, ये खुली हुई किताब है, तू इसे देख ले और खुदावंद मुझे माफ कर दे। एक्ट्स का मतलब है अमल, और पहला लफ्ज है एक्लेम्स, तारीफ हमने खुदावंद की करनी है। दूसरा है कन्फेस, एतराफ करना है होठों से। ये ना खाली हो कि होठों से तो तुम मेरा इकरार करते हो पर दिल मुझसे दूर है, ऐसा ना हो। वी हैव टू कन्फेस थ्रू आवर टंग, अपनी जुबान से हमने इकरार करना है, थ्रू आवर लिप्स, थ्रू आवर माउथ, एंड वी हैव टू accept Lord Jesus Christ from your heart, the core of the heart, दिल की गहराइयों से खुदावंद को कबूल करना है। और फिर है थैंक्स गिविंग भी आपने करनी, खुदावंद का शुक्र गुजारी भी आपने करनी है। जब आपको वो दे तो आपने उसका शुक्र बजा लाना है, और उस मोहब्बत का भी शुक्र गुजारी आपने करनी है जो यूहन्ना 3:16 में खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, इसीलिए खुदावंद ने कहा कि हर वक्त तुमने क्या करना है? हर वक्त दुआ करो, हर बात में खुदावंद का क्या करो? शुक्र गुजारी। हर बात में खुदावंद का शुक्र अदा करो। खुशी में, गमी में, जैसे भी हालात हो, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद का शुक्र अदा करना है। और सप्लीकेशंस, दुआ, हमने जैसे खुदावंद ने 18वें बाब की पहली आयत में कह दिया है, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। हमने सुबह, दोपहर, शाम, रात ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में हमने वक्त गुजारना है, क्योंकि खुदावंद से जब हम दुआ तो हम खुदा से बातें करते हैं, हम खुदावंद को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं, हम खुदावंद को अपनी तरफ बुला लेते हैं, हम बात करते बार बार बोलते जाते हैं, तो खुदावंद एक वक्त हमारी दुआ पर अपना कान लगाकर तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे खुदावंद ने कहा कि वो बेइंसाफ काजी जो है, निडर काजी जो जिसे खुदा का डर और खौफ नहीं है, फिर भी उसने दुखी इन अम्मा के लिए, उस बेवा के लिए अपने जो ध्यान है उसको टर्न कर लिया। तो मेरा आसमानी बाप अपने बरगजीदों के लिए क्यों ना अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, क्यों ना अपने ध्यान को उनकी तरफ लेके आएगा, क्यों ना अपनी तवज्जो उनकी तरफ लेके आएगा, क्यों ना उनकी मजबूरियों पे, उनकी बेकसियों पे, उनके जो लाचारी की हालत है उनकी तरफ वो तवज्जो क्यों नहीं देगा? देगा, क्योंकि वो हर काम
को हल करने की कुदरत रखता है। जैसे खुदावंद यीशु नासरी ने बहुत खूबसूरत 8वीं आयत में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ वो जल्द उनका इंसाफ करेगा, वो जल्द हमारी दुआओं का जवाब देगा जो दिन और रात खुदावंद के लिए दुआ करते हैं। ज़रूरत है कि हमने वक्त खुदावंद के आगे गुजारना है और बार बार सीक एंड नोक द डोर, हमने दरवाजे को खटखटाना है। जब हम दरवाज़ा खटखटाएंगे तो खुदावंद हमारे लिए खोल देगा। एंड ऐसे ही जैसे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 11वें बाब के अंदर हमें वो तमसील मिलती है कि जहाँ पर वो दोस्त आता है और वो दरवाज़ा खटखटाता है और वो दरवाज़ा उसके लिए आधी रात को खोल देता है और उसकी गर्ज को पूरा करता है। एंड ऐसे जैसे ये बेवा बार बार उस काजी को कहती है और बार बार कहने के लिए उसके इंसाफ के लिए खड़ा होता है, तो जो मेरा खुदावंद है वो इन सब से बढ़कर है, जो हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। वो कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। We have to ask, we have to seek, we have to knock the door, then we will be get. In the name of our Lord Jesus Christ, हमें खुदावंद यीशु नासरी के नाम में सब कुछ मिलता है, क्योंकि खुदावंद ने कहा मेरे नाम से, मेरे बाप से जो मांगोगे वो तुमको देगा। हमने सिर्फ अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगना है तो वो हमें देने के लिए तैयार। वो हमारा खुदावंद है, वो हमें देता है। हमने अपना जो मुश्किल मिजाज है खुदावंद से मांगने का, इल्तिजा करने का, उसे बरकरार रखना है। आज की जो तमसील इसके अंदर हमें मिली है कि उसकी जो बेवा की मुस्तकिल मिजाजी इंसाफ के लिए थी, वो उसका इंसाफ उसे मिल गया और यकीनन काजी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हुआ। तो हमारी भी मुस्तकिल मिजाजी जब खुदावंद के लिए काम हम करेंगे तो हमारी वो ज़रूर सुनेगा। हमारा ऐसा ही मिजाज हो जैसा मसीह यसू का था। मसीह यसू तो मुस्तकिल बाप से दुआ करते थे। ढेरों जगहों पे हमें मिलता है कि वो पहाड़ों पर जाता था और अपने बाप के आगे दुआ करता और शागिर्द सोए रहते थे। आज भी खुदावंद उनको कहता है कि हर वक्त क्या करते रहो, दुआ करते रहो और हिम्मत ना हारो, जागते रहो, सो ना जाना। ये ना हो कि वो वक्त नज़दीक आ जाए। खुदावंद ने कहा कि क्या जब इब्ने आदम आएगा तो ज़मीन पर ईमान पाएगा? सवाल खुदावंद ने छोड़ दिया है मेरे और आपके लिए। क्या हम मुश्किल मिजाज ईमान वाले होंगे या हट जाएंगे? अगर हट जाएंगे तो फिर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आज की तमसील तूने मुझे अता की और खुदावंद जैसा तूने मुझे बताया मैंने वैसे ही तेरे पैगाम को खुदावंद आगे पहुँचा दिया है। जितने लोग मेरे साथ लाइव थे खुदावंद इस मैसेज को सुन रहे थे, उनके लिए मैं ढेरों बरकत चाहता हूँ, उनके ख़ानदान के लिए, हर एक के लिए खुदावंद जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ खुदावंद तेरी तमसीलात को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। क्योंकि खुदावंद कोई ना कभी कोई तरह कलाम सुनाता है, कभी मैं सुनने वाला होता हूँ, कभी सुनाने वाला होता हूँ। इसी तरह तेरे लोग भी खुदावंद ऐसे ही है, कुछ सुनने वाला कुछ सुनाने वाला। तेरे शागिर्द आज इस तमसील को सुन रहे हैं और बाद में खुदावंद तेरी तमसील को आगे बयान करेंगे जैसे तेरे 12 शागिर्दों ने किया। तो अपना कलाम हमें देना ताकि हम घर घर में अंजील सुनाए, प्यारे यीशु का नाम बताए। तो आज भी मेरे साथ है और कल भी तो मेरे साथ होगा, बल्कि हमेशा तो अब तक मेरे साथ होगा। कल भी मेरे साथ होना। जो कलाम तो मुझे दे मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूं, इन सब के ख़ानदानों के साथ, और मुल्क से ये वबा को दूर कर और खुराक अनाज की कमी ना हो। ख़ास तौर पे मेरे घराने पे भी तेरी निगाह हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। आप साथ थे और आपने इस मैसेज को सुना, तो खुदावंद आपको बरकत दे। इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम, ताकि दूसरे लोगों तक भी आज की तमसील पहुँचे कि मेरे खुदावंद ने कैसा
दुआ के ऊपर जोर दिया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कल हम फिर अपने मुकर्रर टाइम पे आएंगे लाइव डेली ऑन फेसबुक एट 10 AM। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।